वो टोपी वाला नौजवान उसकी साइकिल चुराकर भाग जाता है। रिची का कलेजा फटकर बाहर आ जाता है। तेजी से उस चोर का पीछा करता है। दौड़ते हुए जैसे ही वो चौक तक पहुंचता है, वहां 4-5 गलियां दिखाई देती है। रिची चिंतित आंखों से कंफ्यूज है और टोपी वाले चोर को दूर से देखता है। अचानक वो उसका पीछा करता है। टैक्सी वाले से रिक्वेस्ट करता है कि उस लड़के का पीछा करो। थोड़ी दूर पर ओवरटेक करने के बाद जैसे ही वो साइकिल वाले को रोकता है तो वहाँ वो नहीं कोई और होता है। रिची वापस आकर बेमन ढंग से गुस्से में रोते हुए काम खत्म करता है। रिची को सबसे पहला ध्यान पुलिस स्टेशन का आता है। जाने पर रिची को पुलिस की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती। शाम होने पर रिची भीड़ में अकेला बेटे के पास पहुंचता है। ब्रूनो पूछता है, साइकिल कहाँ है? रिची चुप है। क्या साइकिल टूट गई? पूछने पर रिची हाँ कह देता है। फिर ब्रूनो को घर पे छोड़ने के बाद रिची अपने दोस्तों के पास जाता है मदद मांगने के लिए। जब वो अपनी चोरी हुई साइकिल के बारे में बताता है तो उसका दोस्त पिज्ज़ा विक्टोरिया नामक जगह पर जाने को कहते हैं, जहां पर सारे चोर चोरी का सामान बेचते हैं। अगली सुबह रिची बायोर्ची के साथ पिज्ज़ा विक्टोरिया नामक जगह पर जाता है। रिची वहां पर सैकड़ों एक ही तरह की कई साइकिलें देखता है। कई तरह की साइकिल देखने के बाद रिची कंफ्यूज है और वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसकी कौन सी साइकिल है। पास ही में एक आदमी साइकिल की बॉडी को पेंट करता है। रिची उसे उस साइकिल की बॉडी का नंबर दिखाने को बोलता है, पर वो आदमी मना कर देता है। रिची उसे पुलिस का डर दिखाता है। इतने में दुकानदार की वाइफ बाहर आती है और रिची और उसके दोस्तों को डांटती है। रिची पुलिस को लेकर आता है। पुलिस वाला साइकिल का नंबर देखता है, पर वो कोई और नंबर होता है। बारिश में भीगा रिची कारखाने के बाहर जाता है और वहां अपनी साइकिल को ढूंढता है। इधर उधर ढूंढने के बाद भी रिची अपनी साइकिल को नहीं ढूंढ पाता और एक दीवार के कोने पर खड़े होकर बारिश के रुकने का इंतजार करता है। अचानक रिची सामने एक साइकिल पर टोपी वाले लड़के को देखता है और वो लड़का एक बूढ़े आदमी से पैसों को लेकर बात कर रहा है। रिची जैसे ही उस लड़के की तरफ बढ़ता है, वो लड़का तेजी से साइकिल लेकर भाग जाता है। इतने में रिची उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगता है। कई गलियों में चक्कर लगाने के बाद उसे वो बूढ़ा पुल के ऊपर मिलता है। उस लड़के के बारे में पूछने पर वो बूढ़ा आदमी रिची को कुछ बताता नहीं है। रिची उसका पीछा करते करते चर्च तक पहुंच जाता है, जहां पर वो बूढ़ा आदमी बैठा होता है। रिची उसके पास बैठ जाता है। कई बार उस लड़के के बारे में पूछे जाने पर बूढ़ा कुछ नहीं बताता। अंत में रिची पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। इस पर वो बताता है कि वो लड़का जिसने साइकिल चोरी की होती है वो विया डेला कंपियानिला रहता है और उसकी उम्र महज 15 साल है।